उत्तराखंड के डॉक्टर योगी एरन को कल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ये प्लास्टिक सर्जन हैं जिनके कार्य को देखते हुए इनको ये सम्मान से नवाजा गया है। सर, किस तरीके से आपका क्षेत्र में काम रहा है, और हम देख रहे हैं कि वो तमगा भी लगा है पद्मश्री आपके कोट में, और किस तरीके से आपका क्षेत्र में काम रहा है जो आपको ये सम्मान मिला? जहाँ मैं रहता हूँ हिमालय में दुनिया में मैक्सिमम बर्न केसेस हैं परसेंटेज वाइज, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि लकड़ी के मकान हैं, हे की छत है घास की, और 24 घंटे आग जलती है, लकड़ी का पार्टीशन है, नीचे भैंस बंधी है, ऊपर आदमी रहते हैं, और परिवार में कई बच्चे होते हैं, गरीबी होती है, जंगल से पानी लकड़ी लानी पड़ती है। तो बर्न केसेस मेरे हिमालय में दुनिया में मैक्सिमम हैं। तो मुझे तो काम चाहिए, जो मैं काम जानता हूँ, अगर मैं वही काम करता रहूँगा तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा। खाली बैठने से आदमी एक्सपर्ट नहीं बनता। मैंने 7,000-8,000 फ्री सर्जरी कर चुका हूँ, 2006 से फ्री सर्जरी कर रहा हूँ, 50 साल से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास वेटिंग लिस्ट है। तो मेरा काम, मेरे कार्य क्षेत्र, जैसे मैं अमेरिका में था, केसेस ही नहीं थे, मैं क्या काबिलियत दिखाऊँगा? वहाँ पे लाइन लगी है, पूरी बस चमोली से भर के आती है। तो आई शुड पुट माई एबिलिटी टू टेस्ट। मुझे वही काम करना चाहिए जो मुझे आता है। मुझे बर्न ट्रीटमेंट आता है, बर्न की उंगली मुड़ गई। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप यूएस छोड़कर देहरादून आए और वहाँ पर आकर इस तरीके से आपने काम करना शुरू किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए, शुरू में तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता था, 2006 से फ्री कर रहा हूँ। अमेरिका में आप यकीन करेंगे कि 70 साल की, 80 साल की लेडीज़ फेस लिफ्ट के, ब्रेस्ट लिफ्ट के लाइन में लगी रहती हैं। अगर आप बुरा न माने, पति उनकी तरफ तब भी नहीं देखेगा। यहाँ पर डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है। कितने केसेस में सू कर देते हैं, जो वकील है उससे कमीशन बंधा होता है कि तुझे अगर $1,00,000 मिलेंगे, 20% तो मुझे दे देना। बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। जहाँ मेरी काबिलियत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो, मुझे वहाँ रहना चाहिए। मेरा काबिलियत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हिमालय एरिया में है। सर, आप केवल देहरादून में ही बेस बना के रहते हैं या फिर ऊपर पहाड़ों पर भी जाते हैं? चमोली है, रुद्रप्रयाग है, तमाम सारे ऐसे ज़िले हैं जो ऊपर पहाड़ों पे हैं। भाई साहब, मैं तो जाके देखता हूँ कि इतने बच्चे जल क्यों रहे हैं। जब जाके देखा मैंने कि 5-5 बच्चे हैं, माँ दूध लेने चली, माँ तो पानी लेने चली गई जंगल में, बाहर से कुंडी लगा गई, अंदर आग जल रही है, 24 घंटे आग जलती है। घर को गर्म रखने के लिए वो बच्चा क्रॉल करके आग में घुस जाता है। तो ये मुझे जाके देखना पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है। हर कपड़े ढीले ढाले, धोती ढीली ढाली, उसी के पल्लू से भगोना उतारेंगी, उसी पल्लू से भगोने में रखेंगी, वहीं पर लकड़ी बिखरी रहती हैं। तो आग इतनी, अब मेरा जो नया उद्देश्य है, मैं अब ये कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को, लोगों को समझाऊँ कि आप लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, आपके यहाँ इतनी बर्न डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसे कम करो। दूसरा, मेरा अब जो कार्य क्षेत्र है वो ये रहेगा कि जितने भी बच्चे आत्महत्या करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा जलने से करते हैं, क्योंकि हर घर में मिट्टी का तेल और माचिस उपलब्ध है। मैं उन बच्चों को समझाऊंगा कि जलने से जो मृत्यु है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, और डिफॉर्मिटीज़ करीब लाइलाज है, आसान नहीं है। तो मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ, वही मेरी लाइफ का उद्देश्य अब होना चाहिए। सर, अब चूंकि पद्मश्री मिला है, कल पीएम ने भी सबसे बातचीत की है, प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा जब पद्मश्री मिलने के बाद? प्रधानमंत्री से फेस टू फेस बात हुई, 1-to-1 बात हुई। उन्होंने मेरे काम को सराहा और ये कहा कि आप ऐसा करते रहें, और आपको कोई परेशानी हो तो हमें बताएं। ये बहुत बड़ी बात है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री से फेस टू फेस बात करेंगे, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। राष्ट्रपति ने भी कुछ कहा अवार्ड देते वक्त आपसे? नहीं, राष्ट्रपति से ज़्यादा बात नहीं हुई। राष्ट्रपति से, क्योंकि वो इतने बिजी थे कि उनको मिनट टू मिनट नए आदमी आना, तो उनसे बात नहीं हुई, नमस्ते हुई बस। तो ये हैं डॉक्टर योगी एरन, जिनको प्लास्टिक सर्जरी के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, और ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में जो तमाम सारे लोग आग में झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक सर्जरी करने का काम करते हैं। यूएस से छोड़कर ये देहरादून में आके शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके का नेक कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए इनको भारत सरकार ने पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा है।
कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।